हाय गाइस, वेलकम मेरे चैनल पर। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको पता लग गया होगा, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्ली लाइफ ख़त्म होने वाली थी। वजह थी ज़बरदस्त इम्पैक्ट, क्लाइमेट में आने वाले ख़तरनाक चेंजेस और एटमॉस्फेयर का पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना, जिससे हेवन हेल बन गया। लेकिन ये कहानी अर्थ की नहीं है, मार्स की है। और ये वायलेंट हिस्ट्री हमारे सोलर सिस्टम की पहली लाइव फॉर्म की है। क्या ये मार्शियंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच ही रह रहे हों? साइंटिस्ट को लगता है कि शायद कभी मार्स पर लाइफ रही हो। आज हमें वहाँ जो बंजर इलाका दिखता है, शायद काफ़ी पहले वहाँ ढेर सारे मार्शियंस रहते हों। मगर मुझे कभी अपनी वैल्यूबल चीज़ पर बेट लगानी हो, अगर मुझे अपनी कार पर शर्त लगानी हो कि कभी मार्स पर लाइफ थी या लाइफ की कोई एविडेंस था, तो मैं शर्त लगा लूँगी। यूनिवर्स में लाइफ को क्रिएट करने वाली चीज़ें खूब बिखरी पड़ी हैं और मार्स पर शायद ये चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो सकती थी। अगर लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ों की बात की जाए तो वो होती है पानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबल सरफेस, थिक एटमॉस्फेयर। वेल, मार्स पर ये सब थे। लाइफ शुरू करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मार्स पर वो सब चीज़ें मौजूद हैं। मार्स पर लाइफ ज़रूर रही होगी और हमने इनकी निशानियां ढूंढने के लिए वहाँ एक रोबोट आर्मी भेजी है। हमारे रोवर्स, लैंडर्स और सैटेलाइट्स को अभी तक वहाँ लाइफ नहीं मिली, लेकिन वहाँ किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ की एविडेंस ज़रूर मिली है। मार्स ऐसे बहुत सारी डेवस्टेटिंग इवेंट्स का विक्टिम रहा है जिन्होंने इस रेड प्लैनेट पर काफ़ी असर डाला है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहाँ मार्शियन की एक के बाद एक जनरेशन पैदा होती रही होंगी और मार्स की वायलेंट हिस्ट्री की वजह से ख़त्म भी हुई होगी। ऐसा लगता है कि मार्स पर लाइफ की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई होगी, यानी जैसे ही इसका क्रस्ट इतना ठंडा हुआ होगा कि वहाँ लाइफ पनप सके। और शुरुआती लाइफ का सीक्रेट वो क्रूशल इंग्रेडिएंट रहा होगा जो शुरुआती अर्थ पर भी मौजूद था। ड्राई और हार्श प्लैनेट पर कभी ओशंस होते थे। लाइफ को शुरू होने के लिए चाहिए कार्बन, एनर्जी सोर्सेज, नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिशन। लेकिन ये तो मार्स पर मौजूद रहे होंगे और ये अर्थ पर भी खूब मिलते हैं। लेकिन इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो है लिक्विड वाटर। ज़रा सोचिए, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स कैसे रहा होगा। मॉडर्न रॉक के ठंडे हो जाने से एक सॉलिड क्रस्ट बना होगा और सतह पर पानी जमा होने से शुरुआती ओशंस बने होंगे। रेनी क्लाउड स्टीमिंग वॉल्केनो लैंडस्केप के ऊपर से गुजरते रहे होंगे और पानी के शैलो पूल्स में मार्शियंस पैदा होने लगे होंगे। लेकिन ये शुरुआती एलियंस हमारे साई-फाई मूवी से ज़्यादा सिंपल रहे होंगे, क्योंकि हम मार्स के सरफेस पर चलने वाले छोटे छोटे ग्रीन मैन या वुमेन्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इससे भी छोटे, कहीं छोटे और सिंपल जीवों की, सिंगल लाइफ सेल्स जो जाने पहचाने से होंगे। वो अर्थ के बैक्टीरिया जैसे दिखते होंगे, छोटे, टाइनी, गोल और रॉड शेप वाले। अगर बैक्टीरियल मार्शियंस लाइफ की जनरेशन वाकई मौजूद थी तो ये हमारे सोलर सिस्टम में पैदा होने वाली पहली लाइफ थी और अर्थ पर लाइफ के आने से पहले ही पैदा हो चुकी थी। मार्स के छोटे साइज होने की वजह से इसकी शुरुआत जल्दी हुई होगी, क्योंकि मार्स अर्थ से छोटा है तो ये अर्थ के मुकाबले कहीं जल्दी ठंडा हो गया होगा। सोलर सिस्टम की लाइफ में काफ़ी शुरुआत में ही मार्स अर्थ जैसा लगता होगा, जबकि अर्थ उस वक्त ऐसी नहीं थी। आए सन के बनने के 100 मिलियन ईयर्स के बाद की बात करते हैं। शुरुआती अर्थ का सरफेस तभी पिघला हुआ था, लेकिन मार्शियन लाइफ एक कहीं छोटी और ठंडी दुनिया में पनपने लगी होगी। मगर शुरुआती मार्शियंस को ज़िंदगी का मज़ा लेने का ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि स्पेस से इनकी मौत इनकी तरफ रवाना हो चुकी थी। ये कॉस्मिक वॉर्म इतना बड़ा था कि इसने प्लैनेट की शेप को पूरी तरह से अनबैलेंस्ड कर दिया और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्रैश कर दिया। ज़्यादातर प्लैनेट्स गोल होते हैं और आप इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन देखा गया है कि मार्स इतना गोल नहीं जितना होना चाहिए था। इसका सदर्न हेमिस्फीयर का एवरेज एवोल्यूशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्थ पोल से चलना शुरू करे और साउथ पोल तक पहुंचे तो वो पूरी वक्त चढ़ाई ही चढ़ता रहेगा। तो हम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के डिफरेंस को कहते हैं क्रिस्टल डिकोटोमी ऑन मार्स, और ये इस प्लैनेट के सबसे बड़े मिस्ट्रीज़ में से एक रहा है। ये एक ऐसी पहली चीज़ है जिसे देखकर आप कहेंगे, वेल, आखिर ये कैसे हो सकता है। सन 2008 में मार्स की सरफेस का मैपिंग कर रहे साइंटिस्ट को इस प्लैनेट पर मौजूद एक बड़े से गड्ढे की वजह समझ आ गई, जो यहाँ नीले रंग में दिख रहा है। ये बेसन सोलर सिस्टम में से सबसे बड़ा है।
और ये एक ऐसा मैसिव इम्पैक्ट का रिजल्ट रहा होगा जिसे कहते हैं बोरियलिस इम्पैक्ट। इससे 6500 माइल चौड़ा और 5 माइल्स गहरा एक क्रिएटर बन गया। ये इतना बड़ा था कि इसमें पूरा अमेरिका समाने के बाद भी जगह बची रहेगी। ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट के ऊपर वाला पूरा आधा हिस्सा ही उड़ गया हो, और ऐसा सिर्फ एक बड़े कोलिजन की वजह से ही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे कोलिजन की जो प्लूटो जितनी बड़ी चीज़ से हुई हो। यह बात हो रही है एक ऐसे इम्पैक्ट की जिससे 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर भी ख़त्म हो गए थे। तो ये कोई छोटा मोटा कोलिजन नहीं रहा होगा। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम एस्टेरॉयड जैसे टुकड़ों से भरा पड़ा था जो मार्स और अर्थ के बनने के प्रोसेस के दौरान बच गए थे। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड बहुत बड़ा था और सीधा मार्स से कोलाइड करने के लिए बढ़ रहा था। ऐसे में माइक्रोस्कोपिक मार्शल्स के बचने के कुछ ही सेकंड बाकी रहे होंगे। अगर ऐसा इम्पैक्ट आज होने लगे और हम इसे देखने के लिए मौजूद हो तो हमें सबसे पहले आसमान में एक और मून नज़र आएगा। जब आप इसे दोबारा पलट कर देखेंगे तो आप कहेंगे, ओ ये तो और बड़ा हो रहा है। नीचे आने के दौरान इसने पूरे आसमान को एक से दूसरे होराइजन तक भर दिया होगा और सरफेस से कोलाइड करते वक्त इसका टॉप स्पेस में ही मौजूद रहा होगा। इस चीज़ की चौड़ाई 1200 माइल रही होगी और कोलाइड करते वक्त इम्पैक्ट की एनर्जी ने मार्स को हिलाकर रख दिया होगा। पूरी प्लैनेट की हालत किसी जेली की तरह हो गई होगी। नीचे आते वक्त ये किसी गन की बुलेट की स्पीड से मार्स की सरफेस से कोलाइड किया होगा। सरफेस से कोलाइड करते वक्त इसकी शॉक वेव आज तक रिकॉर्ड की गई किसी भी अर्थक्वेक से बड़ी रही होगी। ये इवेंट तो रॉक की सुनामी जैसी रही होगी। इसके आने से सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा होगा। इससे प्लैनेट के करीब आधा सरफेस उड़कर स्पेस में पहुंच गया होगा और बचे कुछ क्रस्ट से लावा की एक उबलती लेक बन गई होगी। इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट होने पर करीब करीब पूरा प्लैनेट ही पिघल गया होगा। इसे एक प्लैनेट ब्रेकिंग इवेंट नहीं कह सकते, बल्कि इसे एक प्लैनेट मेल्टिंग इवेंट कहना चाहिए। इससे प्लैनेट का स्टेरलाइजेशन हो गया होगा। मार्स की सरफेस पिघल चुकी होगी। इसका एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया होगा। इसके ओशंस उबलकर ख़त्म हो गए होंगे। अगर मार्स पर हमारी सोलर सिस्टम की लाइफ की पहली जनरेशन मौजूद थी तो वो अब ख़त्म हो गई होगी। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बचे हैं जो कि मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, और दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहीं से जाकर देख सकते हैं।